चलो बच्चों, आज हम लोग सेफ्टी ट्रूप, सब्जेक्ट का नाम है सेफ्टी ट्रूप, उस सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्राइवेट पार्ट्स, जो कि हर एक क्लास में आप लोगों को समझाया जाता है। जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास अबाउट प्राइवेट parts, why it is very important for us to understand our private parts, what are our rights about our private parts, and what should we do when someone want to touch our private parts। ये सब चीज़ हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, पहले प्राइवेट पार्ट्स क्या है, व्हाट इज योर प्राइवेट पार्ट और व्हाट आर योर प्राइवेट पार्ट्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे ये प्राइवेट पार्ट्स तो मुझे समझ में आ गया, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड विच बॉडी पार्ट्स आर माय प्राइवेट पार्ट्स। नेक्स्ट क्या है, तो प्राइवेट पार्ट्स में दो वर्ड है, प्राइवेट एंड पार्ट्स। तो प्राइवेट क्या है उसको लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट, देन उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे पार्ट्स। तो प्राइवेट पार्ट्स का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया। देखो बेटा, प्राइवेट का मतलब है समथिंग बिलोंग्स टू यू, मतलब जो चीज तुम्हारा खाली है, तुम्हारा है, उस चीज के ऊपर दूसरा कोई इंसान का अधिकार नहीं है, वो प्राइवेट है। तो आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आएगा, तो घर में तो मेरा जो खिलौना है, द डॉल्स टॉयज व्हाट आई हैव, जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए खरीदते हैं, उसको क्या प्राइवेट बोलेंगे? सुनो बेटा, उसको समझने के लिए और एक स्टेप हम आगे बढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। देखो, समथिंग बिलोंग्स टू यू, दैट इज प्राइवेट। सेकेंड, दैट product or thing or body part which you cannot share with other or you should not share with other। मतलब ये है, जो चीज को, जो प्रोडक्ट को या जो बॉडी पार्ट को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, उसको हम लोग प्राइवेट बोलते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा कि घर में जो टॉयज हैं, घर में जो खिलौना है, उसको क्या प्राइवेट बोलेंगे? नाउ यू थिंक योर सेल्फ वेदर योर पेरेंट्स से, देखो बेटा, शेयरिंग इज केयरिंग ना। जिस चीज़ को आपके टीचर, आपके पेरेंट्स बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, इसको शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो वो प्राइवेट नहीं है। जो चीज़ को आपके टीचर, आपके पेरेंट्स बोलते हैं दीज थिंग्स आर वेरी प्राइवेट, इसका मतलब है यू शुड नॉट शेयर विद अदर। तो प्राइवेट का मतलब हो गया समथिंग बिलोंग्स टू यू, एंड प्लस इफ क्वेश्चन विल कम एक्सप्लेन प्राइवेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यू कैन से प्राइवेट पार्ट इज समथिंग बिलोंग्स टू मी और समथिंग बिलोंग्स टू यू एंड विच आई शुड नॉट शेयर विथ अदर्स। आई शुड नॉट शेयर विथ अदर्स, ये दो पार्ट आपको आंसर में लिखना है, समथिंग बिलोंग्स टू मी और बिलोंग्स टू यू एंड विच आई शुड नॉट शेयर विथ अदर्स। अभी अदर्स का मतलब क्या है, तो फिर आपका क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये अदर्स का मतलब क्या है? किसी के साथ भी क्या मेरा प्राइवेट थिंग्स में शेयर नहीं करूंगा? नहीं, आपके मम्मी पापा, ये जो अदर्स है ना, यू शुड नॉट शेयर प्राइवेट थिंग्स विद अदर्स, ये जो अदर का वर्ड है ना, इसमें मम्मी पापा नहीं आते हैं। दैट मीन्स इवन इफ द प्रोडक्ट्स और थिंग्स आर प्राइवेट, यू कैन शेयर विथ योर फादर एंड मदर, विथ योर पेरेंट्स। अभी बॉडी में आ जाते हैं। आपके बॉडी में जो है, देयर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इजंट इट? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होता है। तो आपके बॉडी में से जो बॉडी पार्ट प्राइवेट है, जिसको आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, उसको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू स्विम, व्हेन यू गो टू ए स्विमिंग पूल और रिवर और किसी भी पॉन्ड में जाते हो नहाने के लिए, उसमें जो कस्ट्यूम्स पहनते हो,
या गूगल में सर्च, यूट्यूब में देखते हो, आजकल के बच्चे तो यूट्यूब देखते हैं, उसमें स्विमिंग कस्ट्यूम्स जिसको बोलते हैं, जो स्विमिंग कस्ट्यूम्स के अंदर में जो जो बॉडी के पार्ट्स रहता है उसी पार्ट्स को हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं. सो नाउ इफ द क्वेश्चन विल कम टू एक्सप्लेन प्राइवेट पार्ट्स, यू कैन से समथिंग बिलोंग्स टू मी और समथिंग बिलोंग्स टू यू and which cannot be shared with others is my private part. My body parts which are covered under swimming costumes are my private parts. Clear? Others के अंडर में parents नहीं आते हैं. You can share with your parents or you can allow your parents to touch your private parts in case of emergency. Explain which body parts are private. You can start your answer from this. Those body parts which are covered under swimming costumes are my private parts. There are 4 types of private parts. 4 तरह का private parts होता है. एक हो गया माउथ. तो फिर आप क्वेश्चन करोगे, सर आपने तो बोला था स्विमिंग कस्ट्यूम के अंदर में जो बॉडी पार्ट्स रहता है उसको प्राइवेट बोलते हैं. माउथ इज ओनली दैट बॉडी पार्ट व्हिच इज नॉट कवर्ड. माउथ इज द ओनली दैट ऑफ प्राइवेट पार्ट्स व्हिच इज नॉट कवर्ड. ये माउथ को छोड़ देने के बाद देयर आर 3 अदर बॉडी पार्ट्स व्हिच आर प्राइवेट. जैसे चेस्ट, ये जो चेस्ट का पोर्शन है इसको हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, स्विमिंग कस्ट्यूम्स में कवर होता है. बिटवीन द लेग, जो आप इनर गारमेंट्स पहनते हो, इनर पैंट पहनते हो, वो बिटवीन द लेग्स जो है फोटो में देख लो, इसको भी हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं. बॉटक्स मतलब आप पीछे आपका बॉडी का जो बैक है, पुदू जिसको बोलते हैं बच्चे लोग बहुत टाइम में, पुदू या बैक, उसको भी प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं. सो देयर आर 4 प्राइवेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी: माउथ, चेस्ट, बिटवीन द लेग एंड बॉटक और बैक. 4 body parts, but mouth is that only private part from our body which is not covered. My next question is, one person is trying to touch my body part which is not private. Can I say him no, or I will allow him or allow her to touch that body part? Question का मतलब ये हुआ, कोई अगर आदमी आपका किसी भी बॉडी पार्ट में अगर टच करता है जो कि आपका प्राइवेट पार्ट नहीं है, क्या आप उसको अलाउ करोगे उस पार्ट को टच करने के लिए? आंसर इज, ध्यान से सुनना, आंसर इज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ दैट टच. मतलब कोई आदमी अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को टच करता है जो कि वो प्राइवेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट को तो कोई भी टच नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेंगे, इवन इफ योर फ्रेंड. उसको छोड़ने के बाद बाकी जो बॉडी पार्ट्स है, आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गया, हेड हो गया, चीक हो गया, चिन हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, ये सब बॉडी पार्ट में इफ समवन इज ट्राइंग टू टच यू एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट टच, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू फील अनकंफर्टेबल, in that case you can say no, no, no to that touch. Answer is, if question will come, can you allow that person to touch your body part which is not private even if you are uncomfortable? Answer is no, I should not allow that person to touch any of my body parts if I am not comfortable with that touch. Sir, next question is, if someone who is known to me and is trying to touch my body parts, it may be private, it may be not private, can I say no to him? हिंदी में क्वेश्चन ये हो गया, अगर कोई मेरे जान पहचान का आदमी जो कि मेरे फैमिली के अंदर में है, मेरे रिलेटिव है, वो अगर मेरे बॉडी पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट हो सकता है और प्राइवेट नहीं हो सकता, मेरे आईज, नोज, ईयर्स, ठीक है, जो चीक, चीन, हैंड्स, ये सब प्राइवेट नहीं है. प्राइवेट पार्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है जो स्विमिंग कस्ट्यूम्स के अंडर में है, माउथ, चेस्ट
between the legs and buttocks. These are 4 private parts. Question is, अगर कोई रिलेटिव या जिसको मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अगर मेरे प्राइवेट पार्ट्स या बॉडी के किसी भी पार्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, क्या मैं उनको नो बोल सकता हूँ? The answer is same as I discussed few minutes back. If you are not comfortable with that touch, कोई अगर आपको टच कर रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको सफोकेशन हो रहा है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं वहाँ से निकल के आ जाऊँ, उससे दूर चला जाऊँ, you have the right to say no and you must say no politely. No uncle, no auntie, please do not touch me like this. I am not comfortable with this touch. Politely you can say no, and at that point of time you must go to a trusted adult. अडल्ट का मतलब तो समझते हो, जो 18 ईयर्स के ऊपर है जिसको अडल्ट बोलते हैं, या आप बोल सकते हो आपसे बड़े जो है उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर वो बड़े हैं और उनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, भरोसा है, तुरंत जाओ उनको ये चीज़ बोलो। अगर आप वेरी अनकंफर्टेबल हो और आप नो बोलने के बाद भी वो आदमी आपको बार बार उसी जगह पे टच कर रहा है, तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू ए ट्रस्टेड अडल्ट एंड टेल अबाउट दिस टच। सर, मेरा एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है। मैंने कहा बताओ बेटा, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई आदमी फोर्सफुली मेरे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है या दूसरे बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू इफ समवन इज ट्राइंग टू फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती मेरे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है या मेरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को टच कर रहा है, he or she is trying to touch my other body parts where I am not at all comfortable, what shall I do? फोर्सफुली कर रहा है, मतलब आप मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती कर रहा है। लिसन बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो एंड स्पीक लाउडली। नो, you can speak loudly. No means no, and within a second or within a minute you must run from that location. Go to any nearest adult who is trusted. अगर आसपास में आपका कोई जान पहचान का अडल्ट नहीं है तो उस आदमी को देखो जो पास में खड़ा हुआ है, जो दिखने में जेंटल है, भरोसा आप उसमें कर सकते हो, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आंटी खड़े हैं, कोई अंकल खड़े हैं, दिखने में बहुत जेंटल लग रहे हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको तुरंत वहाँ पे भाग के जाओ, लेकिन उस आदमी से दूर भाग के चले जाओ। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई फोर्सफुली बॉडी को टच कर रहा है, आप लाउडली चिल्ला के नो बोल सकते हो एंड इट इज़ योर राइट, कोई आपको गुस्सा नहीं करेगा। So when someone is trying to touch your private parts forcefully or trying to touch your those body parts which are not private forcefully when you are not comfortable, it is your right to speak loud and say no. Second, you must run away from him and from that location. Go to the trusted adult and say the situation. I hope you understand. Still, if you have any other doubts, you can reach out to me. Thank you.